हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर जो कि क्लास 8 का है। तो सबसे पहले टॉपिक है कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का काइंड यानी टाइप है। विदाउट लाइट एनर्जी यू कुड नॉट सी एनीथिंग। आप लाइट एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लाइट एनर्जी गिव थिंग्स कलर्स, हेल्प plants to grow, can power solar batteries to make electricity and is used in lasers। तो जो लाइट एनर्जी है वो हमको कलर्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर अंधेला है हम उसमें देखेंगे तो कलर्स कब दिखेंगे? जब हम लाइट का यूज़ करेंगे। फिर दूसरा, हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। लाइट जैसे कि सूर्य की किरण जो आती है उसके थ्रू प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ग्रो होते हैं, उसमें भी लाइट का यूज़ होता है। कैन पावर सोलर बैटरीज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ होता है ताकि सोलर बैटरीज चार्ज हो सके। एंड इज़ यूज इन लेज़र्स। तो और लेज़र्स में भी लाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। मान लीजिए एक नॉर्मल प्लेन है जिसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे यूज़ करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कोई भी चीज़ अगर रिफ्लेक्ट होके आएगी तो जो चीज़ हम इंसिडेंट रे मतलब जिसको हम नॉर्मल प्लेन में यूज़ कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो दोनों का एंगल सेम होगा। सेकंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन अ सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल प्लेन जो है वो एक नॉर्मली से जो नॉर्मल लाइन है, ये तीनों चीज़ ही नॉर्मल प्लेन में होती हैं। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। जो नॉर्मल लाइन है वो बीच में होती है और एक साइड होती है इंसिडेंट रे और दूसरी साइड होती है रिफ्लेक्टेड रे। देन द टॉपिक इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ द रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कि जो सेम डायरेक्शन में रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब कि जो रे हैं वो सेम लाइन में रिफ्लेक्ट ना होके कहीं भी मतलब कि बिखर रही हैं, जो कि एक दूसरे से अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है? तो ह्यूमन आई जो है हमारी वो कितने पार्ट से मिलके बनी है? फर्स्ट है रेटिना, सेकंड ऑप्टिक नर्व, थर्ड स्क्लेरा, फोर्थ सेलरी मसल, फिफ्थ लेंस, सिक्स्थ प्यूपिल, सेवंथ कॉर्निया एंड लास्ट आइरिस। तो ये पूरे 8 पार्ट हैं जो हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेटिना। व्हाट इज रेटिना? द लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ नर्व टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट रिसीव इमेज एंड सेंड दैम इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। तो रेटिना क्या होता है? रेटिना जो होता है वो आंखों के पीछे इमेज बनती है। हमारी आंखों के पीछे जो इमेज बन रही है उस पार्ट को हम रेटिना बोलते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में चीज़ें बता रही है कि हमने अपनी आंखों से क्या देखा। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? जो कि रेटिना से ब्रेन तक के बाद पहुंचाता है, वो ऑप्टिक नर्व कहलाता है। थर्ड है स्क्लेरा। स्क्लेरा एक वाइट पार्ट है। आई में जो हमारा वाइट पार्ट होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ब्रेप्स लेयर है, आई वॉल की तरह काम होती है। मोस्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी आई को कवर करने के लिए स्क्लेरा का यूज़ किया गया है। फोर्थ है आइरिस। आइरिस जो कि कलर्ड पार्ट है आई का, दैट सराउंड द प्यूपिल, जो कि प्यूपिल के आसपास होता है। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट दैट इंटर द आई। तो ये जो आई में हमारा लाइट का अमाउंट जो हमारी आंखों में आ रहा है, जो इंटर हो रहा है, आइरिस उसको रेगुलेट करता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। लास्ट है फिफ्थ प्यूपिल। द प्यूपिल इज द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पास। प्यूपिल एक ओपनिंग मतलब कहना चाहिए कि एक सेंटर है जिसके थ्रू आइरिस का जो लाइट है मतलब हमारी आंखों में जाता है, उस तरीके से रेटिना में इमेज बनती है। फिर ऑप्टिक नर्व ब्रेन को बताती है, तो प्यूपिल के थ्रू जो लाइट है वो पास होता है हमारी आंखों में। नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेली अल्फ़ाबेट। तो ब्रेली सिस्टम या ब्रेली अल्फ़ाबेट को हम ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टम है जो कि लुइस ब्रेली के थ्रू बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? जो कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए ये बनाया गया था ताकि वो लोग चीज़ें पढ़ सकें, समझ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इसलिए ब्रेली अल्फ़ाबेट ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे। थैंक यू।